हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा सेकेंड हाउस का लॉर्ड आपका D1 का जब ये नवमांश में जाता है तो कैसा रिजल्ट्स देता है करके। तो देखिए, सेकेंड हाउस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा परिवार होता है, हमारा पैसा होता है। बेसिकली जो आप सेविंग करते हो, एक तरीके से आप जो इनकम करते हो वो आपका सेकेंड हाउस होता है। सेकेंड हाउस आपका स्पीच का भी होता है, आपका ईटिंग हैबिट्स का भी होता है। और सेकंड हाउस ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाए क्योंकि ये आपके लफ्ज़ों का होता है, यानी कि आप कैसे लफ्ज़ अपने ज़िंदगी में यूज़ करते हो, आपका बोलचाल कैसा है। क्योंकि बोलचाल से ही आधे से ज़्यादा दुनिया चलती है। आपको पता ही होगा कि हमारी जैसी स्पीच होती है वैसा हमारा रिलेशन होता है। आपकी कड़वी स्पीच होती है, ज़्यादा लोग आपके साथ होते नहीं हैं। अगर आपका बहुत अच्छा, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है तो लोग आपको सुनना पसंद करते हैं और लोग आपसे ज़्यादा जुड़ते भी हैं। इसीलिए सेकंड हाउस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये देखिए, हम जब नवमांश की बात करते हैं कि सेकंड लॉर्ड का हाउस जब हमारे नवमांश में जा रहा है, इसका क्या मतलब है बेसिकली। तो इसका मतलब है कि एक तरीके से हमारा क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सेकंड हाउस का। क्या सेकंड हाउस का लॉर्ड नवमांश में जाके बेटर और हो रहा है, या तो फिर वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं हो रहा है जितना उसको अच्छा होना चाहिए था। और सेकंड हाउस में इस वजह, सेकंड फेज ऑफ लाइफ में इस वजह से हमें एक तरीके का प्रॉब्लम देखने मिलेगा रिलेटेड विद सेकंड हाउस। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो शुरू करते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब आपके फर्स्ट हाउस ऑफ नवमांश में आ जाता है, तो देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड जब आपके फर्स्ट हाउस ऑफ नवमांश आ जाता है तो एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट करने मिलेगा कि आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा अब अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से, एक मेंटेन तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड 12 फ्रॉम इटसेल्फ हो रहा है इन नवमांश, यानी कि वो आपके फर्स्ट हाउस ऑफ नवमांश में जा रहा है। इसका मतलब ये है कि देखो, ऐसा हो सकता है कि इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में आप जॉब कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, आपके पिताजी थे, आपके माताजी काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं स्टार्ट ऑफ आपका जब मैरिज हुआ तो वहाँ पे शायद आपकी वाइफ भी काम कर रही थी। बट आपको देखने मिलेगा कि आपके फादर शायद रिटायर्ड हो गए या मदर काम नहीं कर रही है और वाइफ भी शायद आप काम छोड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके ऊपर आ जाती है। तो ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड है कौन, तो ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अगर जैसे कि ये आपका सन है तो आपको यूजुअली देखने मिलेगा कि स्पीच में थोड़ा डोमिनेंस आ गया है। फॉर एन एग्जांपल देखिए, मैं समझाता, अगर आपका सेकंड हाउस जो था वो लियो साइन था, उसका लॉर्ड D1 में आप सोचो कि 8th हाउस में बैठ गया था फॉर एन एग्जांपल, या 12th हाउस में बैठ गया था फॉर एन एग्जांपल, तो आप थोड़े इंट्रोवर्ट पर्सन थे, ज़्यादा खुल के बोलते नहीं थे, अपने से रहते थे, ज़्यादा क्लोज पर्सन से ही ज़्यादा बात करते थे। बट जब ये नवमांश में आता है तो आप अपनी जो भी चीज़ है ना एकदम सीधे बोलते हो, सामने रखते हो। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे देखने मिलती है कि कोई भी चीज़ आप दबा के नहीं रखते हो। बट यहाँ पे किस है कि आप कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन बनते हो जो शायद फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे, बट आप अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से लेने लगे हो। पहले से लेते थे तो उससे भी अच्छे से लेने लगे हो। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको ज़रूर देखने मिलेगी कि सिर्फ मैरिज ही नहीं, ओवरऑल आपको अपना लाइफ को भी देखना पड़ेगा इस प्लेसमेंट से, और ओवरऑल आपकी फैमिली, जो कि फैमिली सारी जो चीज़ें होती है उसको कहीं ना कहीं अपने कंधों पे आपको लेना पड़ेगा। अब अगर देखें अब इसमें देखिए कंफर्ट, अगेन मैं उसी पे रहता हूँ। इसमें देखो कौन सा प्लैनेट है उस हिसाब से वो जो चीज़ें हैं, जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वो स्मूथ वे में होगी या थोड़े कठिन परिश्रम से होगी, वो प्लैनेट एंड कंजंक्शन या एस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट हाउस में वो डिसाइड होगा। अब अगर देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में आ गया है तो ये कहीं ना कहीं अच्छा प्लेसमेंट भी है। क्योंकि देखो जैसे कि अगर मरकुरी है या वीनस है या इवन जुपिटर है, चलो आप सैटर्न को भी पकड़ लो, ये शो करता है कि मनी से रिलेटेड चीज़ों में आप ज़्यादा स्मार्ट सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में बन रहे हो। मनी फ्लो, मनी ईज जो है वो सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रहा है। अब देखो इसमें आप सोचोगे कि मैं मिड 30s में हूँ बट मेरा तो फाइनेंशियल ठीक नहीं हुआ। तो देखो वो जो चीज़ें हैं ना, वो आपको थोड़ा दशा को भी देखना पड़ेगा, ट्रांजिट को भी देखना पड़ेगा। अगर आपका और वो जो है ट्रांजिट और दशा ये आजीवन नहीं रहता, कभी ना कभी चेंज होता ही है। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम नहीं है तो आप देखोगे एक स्मूथ सेल ऑफ जो फाइनेंस होती है आपका रहेगा। और यहाँ पे ये भी शो होता है कि अगर केतु या राहु का किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो आप ये चीज़ देखोगे कि यहाँ पे पैसा भी काफ़ी ज़्यादा एक फ्लो में जाता है। फैमिली के साथ रिलेशन एक अच्छा बना ही रहता है। किसी किसी के साथ देखिए ज़िंदगी भर उसकी फैमिली उसके साथ होती है।
तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखने मिलती है। अब अगर देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया, तो यहाँ पे ये शो होता है कि आप विथ मनी सेकंड फेज ऑफ लाइफ में कहीं ना कहीं आप रिस्क लेना शुरू करोगे, कहीं ना कहीं आप जॉइंट वेंचर्स करना शुरू करोगे अपने सिबलिंग्स के साथ। अगर आपका सिबलिंग्स के साथ थोड़ा रिलेशन अच्छा है पहले से ही, तो आप देखोगे कि आप अपने भाई या बहन के साथ कुछ नए प्रोजेक्ट्स में जाने की कोशिश करोगे, या बहुत बहुत टाइम पहले आप लोग दोनों ने कुछ डिसाइड किया था कि हम ये चीज़ करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपको 30s में आप वो चीज़ करने लग रहे हो। काफ़ी बार मैंने ये चीज़ देखा है कि इन 30s लेट 30s सिबलिंग्स आके मिल के काम करते, तो काफ़ी टाइम पे ऐसे पोजीशन में देखे गए। अब देखो इसमें एक चीज़ आती है, सेल्स वाले जो होते हैं ना, उनको काफ़ी टाइम पे ऐसे पोजीशन से देखा जाता है जहाँ पे झूठ बोलना होता है, ठीक है। थर्ड हाउस जो होता है ना, रिस्क लेना होता है। जब सेकंड हाउस का आपका D1 का लॉर्ड नवमांश में चला जाता है ना, आप एक एग्जांपल से आपको समझाता, आप ऐसे पर्सन हो कि जहाँ पे आपकी जुबान की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो सेल्स मार्केटिंग में इसका बहुत ज़्यादा रहता है, सेल्स में तो बहुत ज़्यादा रहता है। आप ज्वाइन किए, आप सात्विक तरीके से सेल्स का काम बेचने लगे, बट आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया एक टाइम पीरियड के बाद कि ऐसा काम नहीं चलने वाला, आपको मिर्च मसाला लगा के ही बात करना पड़ेगा। जो चीज़ प्रोडक्ट है उससे उसको बहुत ज़्यादा जो सेल्स वाले करते हैं कि कुछ भी बोल तो प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो वो वाली टेंडेंसी यहाँ पे फिर डेवलप होने लग जाती है। फिर अब देखिए अनएथिकल एथिकल है वो डिसाइड करने में मैं तो नहीं हूँ, बट ये चीज़ें सारी देखी गई है कि रिस्क वाली चीज़ें जवान से बोलना। अब देखो यहाँ पे अगर राहु का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है किसी न किसी तरीके से, तो झूठ बोलने की टेंडेंसी बढ़ जाना सेकंड फेज ऑफ लाइफ में ज़्यादा दिखेगी। कि पर्सन ऐसा हो कि बहुत अच्छा था, सॉफ्ट था, सात्विक था, झूठ कसमें ये खाने में नंबर 1 था, बट कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादा सेकंड फेज ऑफ लाइफ में बरकरार आ रही है, और काफ़ी टाइम पे ये बहुत शॉकिंग होगा उनके नियर और डियर वन के लिए। खास करके देखो ये कॉम्बिनेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल जुपिटर सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस ऑफ नवमांश में चला गया, वहाँ राहु के साथ बैठ गया, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उभर के बाहर आती है। अब अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस ऑफ नवमांश चला गया, तो ये एक अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है, ये एक अच्छी प्लेसमेंट आप कह सकते हो। खास करके अगर बेनिफिट देने वाले प्लैनेट है, तो इसका मतलब ये शो होता है कि आपने जो अर्निंग की है, आपने जो मेहनत किया है, आपने जो परिवार को शायद जोड़ के रखा था, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में देखने मिलेंगे। खास करके देखो ऐसा प्लेसमेंट ये होता है जहाँ पे आप पैसे जमा करके घर लेते हो, पैसा जमा करके गाड़ी लेते हो, पैसा जमा करके जो भी आपकी जो विशेष है उसको पूरी करते हो। एक जो हम बोलते हैं ना कंफर्ट एंड लग्जरी जो हम देखते हैं हमारी लाइफ में, वो ऐसे प्लेसमेंट्स होता है। बहुत लोग देखिए जॉब करके भी सारा कुछ कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, गाड़ी ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, है ना। बहुत लोग तो चलो बड़े बिजनेसमैन तो 10 तरीके की इन्वेस्टमेंट करके अपना बड़ा सा मैंशन बनाते हैं, बट वर्किंग क्लास भी तो बनाती है ना, वर्किंग क्लास भी अपना घर वर बनाती है। तो ऐसे प्लेसमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। ऑब्वियसली शुक्र इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे ही वीनस हो गया तो ये चीज़ें बहुत स्मूथली होती है। ऑब्वियसली स्मूथली महादशा और अगेन ट्रांजिट देखना पड़ेगा कि कितना जल्दी होगा या क्या टाइम लगेगा उस चीज़ को, बट होगा ज़रूर। मरकुरी हो गया यहाँ पे, आपका जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया। सैटर्न थोड़ा डिले और इरिटेशन देता है एक परफेक्ट जो आप चाहते थे उसको कराने के लिए, बट ये सारे प्लैनेट्स जो है, इवन सन भी यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर लेता है। कभी कभी आपको घर का मुखिया बनाने वाला एक प्लेसमेंट ये हो जाता है। सेकेंड हाउस का जो सन है D1 का, वो जब फोर्थ हाउस ऑफ नवमांश चला जाता है, तो ये बात याद रखिए। यहाँ पे आपने शायद वो घर बनाया होगा, आपने वो शायद संसार क्रिएट किया। अब देखिए वुमेन्स बोलेंगे, देखो आपके लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ वुमेन्स के लिए अगर अरेंज मैरिज हुआ है तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। अगर अरेंज मैरिज हुआ है आपका, अगेन मैं बोलता हूँ, तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। कोई मेलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा है आपके लिए। मतलब कि आप एक आइडल होम में आप जा सकते हो, वहाँ पे आप एक तरीके से सुख समृद्धि का आप एक तरीके से उसका लाभ उठा सकते हो। सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगेन त्रिकोण यानी कि फिफ्थ हाउस ऑफ नवमांश चला जाए, अगेन ये प्लेसमेंट अच्छा है, काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ एक आप कह सकते हो कि वेल्थ वाइज। देखो ऐसे लोग रिस्क ले सकते हैं लाइफ में मनी से रिलेटेड। अब मैंने ये कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगे ये हम कहते हैं ना
कि ये प्लेसमेंट बट रिस्क के लिए अच्छा होता है, बट मेरे कहने पे कभी कोई रिस्क नहीं लेला, बट जिसका भी प्लेसमेंट होता है उसे कुछ ना कुछ इजी लक, बेसिकली यहाँ से लक, फाइनेंस से लक खेलने का एक आदत होता है, जो कि हम उसको सब गैम्बलिंग कर लिया, जो भी फैंटेसी गेम आजकल जो चल रहा है वो आप देख ले। लोगों में एक टेंडेंसी ये आती है कि मैं अपने पैसे से एक लक आजमाऊँ। तो इसमें देखिए जो बहुत ज़्यादा समझदार होंगे ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाएंगे। ऑब्वियसली उनका मून एंड जुपिटर कैसा है उस पर भी ये चीज़ डिपेंड करता है, मरकुरी कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितने लॉजिकली और इंटेलेक्चुअली वो लोग इस चीज़ को कर रहे हैं। बट ये लोग में ये कैपेबिलिटी होती है कि अपनी बातों से अच्छे रिश्ते बनाना, अपने बातों से लोगों को करीब लाना और अपने एक अच्छे जेस्चर जो फैमिली वैल्यूज़ है, यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि टाइम के साथ फैमिली वैल्यूज़ अच्छी हो जाती है। कभी कभी होता है ना कि हमारे फैमिली का ऐसा कुछ उतना नहीं होता, हमारे फैमिली को उतना कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। फॉर एन एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, वो गांव से आया, वो सक्सेसफुल हुआ, उसे नाम बनाया और सोसाइटी उसको और उसके फैमिली को बहुत आदर और सम्मान के साथ देखने लग गई। तो ये ऐसा कोई प्लेसमेंट आप कह लो कि आपके अचीवमेंट से आपका फैमिली का नाम हुआ और आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट भी एक तरीके से मिलने लगा, यानी कि बहुत कुछ आपके अचीवमेंट के ऊपर जाता है। तो ऐसे लोग हमेशा जब अच्छा करते हैं ना लाइफ में, तो उनके साथ उनकी फैमिली को भी वही इज्जत और एक तरीके का सम्मान मिलने लगता है। जब सेकेंड हाउस का आपका D1 का लॉर्ड 5th हाउस ऑफ नवमांश चला जाता है। अब सेकेंड हाउस ऑफ D1 का लॉर्ड जब 6th हाउस ऑफ नवमांश चला जाता है, तो ये एक तरीके से रिस्की पोजीशन भी है, बट ये एक तरीके से चांस लेने वाला पोजीशन भी है, क्योंकि ऐसे प्लेसमेंट के लोग हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि सैलरी के लिए जॉब चेंज करते हैं। उनका प्राइम गोल ये होता है कि पैसा, प्राइम गोल पोजीशन नहीं होता है, स्टेटस नहीं होता है, प्राइम गोल होता है पैसा। पैसे के लिए जॉब चेंज करना, और काफ़ी टाइम पे फ्रीक्वेंट जॉब चेंज करते हैं, और केतु का इन्फ्लुएंस हो गया तो बहुत ज़्यादा जॉब चेंज करते हैं। मतलब कि आप 5 साल का करियर निकाल के देखो तो 8 जॉब चेंज, बिकॉज यहाँ पे मेन फोकस जो होता है ना उनका, जब वो जब जहाँ पे भी जो भी फर्म में जाएंगे वहाँ पे तो सब कुछ अच्छा रहेगा, उनका काम भी अच्छा रहेगा, बट उनके लिए मनी मैटर्स, और उसी पे डिस्प्यूट होने लग जाता है, उसी पे डिस्प्यूट होने लग जाता है, और जबान उनका दुश्मन बन जाता है, जबान उनका दुश्मन बन जाता है। और हम काफ़ी टाइम पे सोचते हैं, क्योंकि आप क्या बोल दोगे सामने वाले को पता नहीं, और अगर मेलिफिक प्लेनेट है तो फिर जाने दो। इसमें तो आपका देखो, आपने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया ना तो आपका जॉब जाना पक्का ही एक तरीके से हो जाता है। और आप इसमें मेन चीज़ है कि मेलिफिक प्लेनेट, अगेन मैं बोलूँगा मार्स खास करके, सैटर्न तो मैं उतना नहीं बोलूँगा, बट यहाँ पर राहु से किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना, आप अपनी लाइफ में सेकेंड फेज ऑफ लाइफ है, बिकॉज आपकी जुबान की वजह से आप दुश्मन पैदा करोगे, और वो दुश्मन आपको इतना टॉर्चर करेगा अगर आपका टाइम सही नहीं चल रहा होगा कि आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। हम देखते हैं ना ये चीज़ें कि हम क्यों बोलते हैं कि ज़बान से निकली हुई बातें उठा नहीं सकते, हाथ से गिरी हुई बातें उठा सकते हैं, क्योंकि जिस दिन ज़बान टेढ़ी चल गई उस दिन आप बड़े बुरे फंसोगे। तो जिसकी 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो हमेशा ध्यान रखो उस टाइम पे अपने जबान को जितना कंट्रोल में कर सको। ये मैं वुमेंस के लिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा वुमेंस के लिए, क्योंकि किसी आदमी के साथ आपका झगड़ा हो गया और उसने वो चीज़ दिल पे ले ली तो इट्स ऑलवेज अ रिस्क। इस बात का ध्यान रखिए। ये जो प्लेसमेंट है ये हमेशा मनी जो होता है, लोन्स जो होते हैं वो मिलने के लिए इजी भी होता है, बट उससे फिर आपका स्ट्रेस भी बढ़ता ही है। तो खास करके अगर ये मार्स है तो मार्स आपके यहाँ से लोन तो दिला देगा, बट वो लोन आपको स्ट्रेस भी काफ़ी देगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में आपकी कुछ उल्टी सीधी हरकतों की वजह से फैमिली के साथ कुछ टाइम पीरियड तक आपका रिफ्ट भी हो सकता है, तो ये चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिए। अब अगर देखिए आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड 7th हाउस ऑफ नवमांश चला जाता है, तो एक अच्छा प्लेसमेंट है अपने वाइफ के साथ या अपने हस्बैंड के साथ एक जॉइंट वेंचर करने का। अब वो जॉइंट वेंचर कुछ भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, या तो फिर एक हम बोलते हैं ना कि जॉइंट अकाउंट होता है। जॉइंट अकाउंट से हमेशा आप देखोगे कि उस अकाउंट में किसी ना किसी तरीके से पैसे आते रहेंगे। अब वो मोड ऑफ क्या है आपने रखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ बिजनेस आ रहा है या किसी भी तरीके से आ रहा है, बट ये एक इस तरीके से अच्छा प्लेसमेंट है। काफ़ी टाइम पे मैंने देखा है कि सेकंड हाउस का आपका जो D1 का लॉर्ड है जब नवमांश के 7th हाउस में जाता है ना,
काफ़ी टाइम पे फैमिली आपके लिए हस्बैंड या वाइफ को ढूंढती है बेसिकली, मतलब कि आपका पार्टनर ढूंढती है। काफ़ी टाइम पे देखा गया है, और किसी तरीके का राहु का इन्फ्लुएंस नहीं है आपके मैरिज में, तो ये काफ़ी टाइम पे अरेंज मैरिज शो करता है। और ये अगर देखो, अरेंज मैरिज तो शो करता ही है, और ये काफ़ी टाइम पे ये भी शो करता है कि इन सम केसेस अर्ली मैरिज भी शो करता है कि मतलब आपने 25 या 26 की एज से पहले आपने शादी कर ली है। तो ये देखो, उसके लिए बहुत कुछ देखना पड़ेगा, बट काफ़ी टाइम पे ये चीज़ देखा गया है कि फैमिली ने कहीं बात की, यहाँ पे बात की, लड़का लड़की देखे, अच्छा लगा और आपकी शादी हो गई। ऑब्वियसली सैटर्न, केतु, राहु, इनका किसी भी तरीके से इस जगह से इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। तब मैंने जो कंडीशन बोली वो आपको ज़्यादा अच्छे से देखने मिलेगा। ये प्लेसमेंट, जॉब अपग्रेडेशन, पोजीशन अपग्रेडेशन सेकंड फेज ऑफ लाइफ में शो करता है। तो इस तरीके से ये प्लेसमेंट एक तरीके से अच्छा ही है, बुरा नहीं है। और देखो, बहुत लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि यहाँ पे सडन जो कि जॉब जा सकती है, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए बहुत चीज़ें होती है। एक कभी भी देखो, आपके लाइफ में कोई इवेंट्स होने के लिए ना, एक प्लेसमेंट डिसाइड नहीं करता है। उसके लिए आपको 3-4 प्रूफ चाहिए होते हैं कि हाँ, अच्छा ये भी हो रहा है, ये भी, और ये भी, देन आप गेस कर सकते हो हाँ अब ये चीज़ होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, 70-80% होने के ज़्यादा चांसेस है। अब अगर मैं बात करूँ सेकेंड हाउस का, आपका D1 का लॉर्ड आपके 8th हाउस में चला जाए, तो ये जो प्लेसमेंट है ना, ये तो ऑब्वियसली एक टाइम पे आपको दिखाएगा है कि सडनली जॉब चला गया, यानी कि फाइनेंस सडनली रुक गया। जैसे ही आप 30, 31, 32, खास करके ये मैंने यूजुअली देखा है 31, और एक वाइड रेंज ले लूँ 34 की एज के बीच, सडनली जॉब चला गया, या सडनली आपने एकदम डिसाइड कर लिया मैं सेक्टर चेंज कर दूंगा, या कोई और प्रोफेशन में जाने की कोशिश करूंगा, मैं सर्विस कर रहा हूँ, कुछ और प्रोफेशन चूज करने की कोशिश करूंगा। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे काफ़ी टाइम पे देखने मिलती है, क्योंकि ये एक ब्रेक दिखाता है अपलिफ्टमेंट के लिए। आप शायद अपने मन में अपने को सोचा था कि शायद अब मुझे देखो, जो यूजुअली होता है ना कि हम काम करके एकदम से बोर हो जाते हैं। जैसे कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे आते हैं कि सालों साल काम करते रहते हैं, 10-12 साल काम करते रहते हैं, फिर डिसाइड करते हैं काम नहीं करना है, और रैंडमली पेपर डाल देते हैं, एकदम पेपर डाल देते हैं। उसके पीछे कोई लॉजिक वो लगाते नहीं, बस पेपर डाल देते हैं। उनको थोड़ा रेस्ट करना है, ओब्वियसली उन्होंने सेविंग की होती है, और फिर वो क्या करते हैं कि अपने जो भी उनका एक तरीके से इंटरेस्ट है उसको थोड़ा परस्यू करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, कुंडली उस इंटरेस्ट को बैक कर रही है, तो शायद वो इंटरेस्ट बहुत बड़ा सक्सेस लाइफ में दे सकती है। और कभी कभी बिकॉज ये 8th हाउस में है, बैक नहीं करती, टाइम सही नहीं है, आपको फिर एक तरीके से मार खाना यहाँ पे पड़ सकता है किसी बात को लेके। काफ़ी टाइम पे खास करके यहाँ पे देखा गया कि मैरिज रिलेटेड चीज़ों को लेके फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। मतलब कि आपने लड़की पसंद किया, लड़का पसंद किया, फैमिली उसके अगेंस्ट हो जाएगी कि नहीं भाई, इससे तो तेरी शादी नहीं होगी। फिर वही है कि अब आप बगावत करते हो नहीं करते हो, ये आपका थर्ड हाउस बताएगा। बट ये चीज़ें काफ़ी टाइम पे देखी गई है, खास करके जब आप लव रिलेशन में होते हो, घर पे वाली चीज़ें बोलते हो, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उभर के आती है। अब देखो, इसमें है कि आप ये कब बोल रहे हो, क्या अर्ली 30s में है, 20s में है, या आफ्टर 36-37 की एज में है। तो इसमें जो प्रेशर ऑफ फैमिली या कॉन्फ्लिक्ट है, उसका डायमेंशन फिर चेंज होता है। ये प्लेसमेंट हाँ सडन गेंस देता ही है, कभी ना कभी सडन गेंस देता ही। जब आपने लीस्ट एक्सपेक्ट किया होगा ना कि यार मेरे को यहाँ से पैसे आएंगे या मेरे पास पैसे हैं नहीं, तब सडन गेंस ये होता ही है। अब उसमें देखो, सडन गेंस एक सरप्राइज होता है। अब सोचते रहोगे कि नहीं मेरे को गेंस मिलेगा ही मिलेगा, वैसा नहीं होगा। जिस दिन आप उस चीज़ को छोड़ दोगे ना, उस दिन आपको वो गेन मिलेगा। एंसेस्टर्स प्रॉपर्टीज मिलने के चांसेस बनते हैं, इन लॉस के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने के चांसेस बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली कौन सा प्लैनेट है वो भी काफ़ी कुछ डिसाइड करता है, बट ये सारी चीज़ों में ये प्लेसमेंट वैसे अच्छा होता है। अब अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड आपका D1 का 9th हाउस ऑफ नमाज चला जाए, तो ये प्लेसमेंट दिखाता है एक तो कि मैरिज में हो सकता है कि ऐसा रिफ्ट आ जाए बिकॉज ऑफ फैमिली, नॉट बिकॉज ऑफ यू। मतलब आपकी वजह से नहीं हो सकता है उस मैरिज में रिफ्ट आ जाए, बिकॉज ऑफ फैमिली। ऐसा कोई बड़ा रिफ्ट आ जाए कि यार आप बोलोगे क्या हो गया, मतलब कि
ये हो सकता है कि शक या फैमिली ने जानबूझ के किया हो, जो यूजुअली हम देखते हैं ससुराल वालों करते हैं। ऐसे सिनारियोज क्रिएट होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए जब भी अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, या आपको आपके पेरेंट्स या बेसिकली दोनों साइड के पेरेंट्स किसी चीज़ को लेके फोर्स कर रहे हो और आपका ऐसा प्लेसमेंट है, तो ज़रा ध्यान दो कि यार रियलिटी में अपने पार्टनर के बारे में जो बोला जा रहा है क्या सही है गलत है, आपको रफ चेक करना पड़ेगा। क्योंकि काफ़ी टाइम पे देखा गया है, क्योंकि देखिए सेकेंड हाउस से 9th हाउस 8th हो जाता है, और 9th हाउस होता है हमारा बिलीव सिस्टम होता है ना। वहाँ पे हम किसी पे बिलीव कर रहे थे एक तरीके से, उसी पे शंका होने लगती है। तो वो काफ़ी टाइम पे जो फैमिली होती है कि है ना, आपके मदर ने बोल दिया है लड़की में ना, लड़की कुछ ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, आप डाउट क्रिएट करने लगे आपकी इस प्लेसमेंट की वजह से। तो इसमें रफ चेक होना ज़रूरी है। बिकॉज आप वीडियो देख रहे हो मेरा, तो आपको एक आइडिया मिल गया हो सकता है कि वो सच नहीं है, तो सच तो कुछ भी हो सकता है। ये बात हमेशा ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे आप हो सकता है कि अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में ना फादर से रिलेटेड चीज़ों को लेके आप उतना नहीं लेके चलते थे कि यार ठीक है ना, फादर ने बोल दिया मैं अपना करूँगा। बट कहीं ना कहीं आपका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा कि आप फादर के नक्शे कदम पे चलने लगे, या उनकी तरह ही सेकंड फेज ऑफ लाइफ में एक्ट करने लगे, उनकी ही तरीके की एक्टिंग आप इस लाइफ में करने लगे। तो ये चीज़ भी यहाँ पे काफ़ी देखी गई है कि जिस चीज़ को आप नकार रहे थे ना लाइफ में, वो कुछ भी हो सकती है, फैमिली से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, बट वही चीज़ को आप खुद अब अप्लाई कर रहे हो। लोग सब बोल रहे यार ये तो हम पहले बोल रहे थे, बट शायद आप उसको एक्सपीरियंस लेके या किसी तरीके से एनलाइटमेंट होके आप उस चीज़ को अब वो करने लग रहे हो। कि जो होता है ना कि कम बैक होना एक तरीके से पर्सन का, अपनी जड़ों में कम बैक होना, तो ये ऐसा प्लेसमेंट होता है। अब अगर देखिए आपका सेकंड हाउस का D1 का लॉर्ड 10th हाउस ऑफ नवमांश चला जाए, तो यहाँ पे देखा गया है कि फ़र्क में आप ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो। खास करके अगर ये सैटर्न है, गुरु है, तो आप देखोगे कि आपका एफर्ट जो है ना, आप जो 20s में लगाते थे उससे ज़्यादा आप 30s में लगाने लगे। 30s के बाद आप ज़्यादा एफर्ट लगाने लगे, परिवार बड़ा हो गया होगा, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई होगी, बच्चे को इंटरनेशनल स्कूल भेजना होगा, वाइफ के डिमांड ज़्यादा बढ़ रहे होंगे, या पार्टनर का डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा होगा यहाँ पे। उस वजह से आप ज़्यादा अब ओवर टाइम करने लग रहे हो, ज़्यादा काम करने लग रहे हो। अब इसमें अगर प्लैनेट का एक्सॉल्टेशन वाला भी बात आ जाता है, तो आप देखते हो कि वो जो मेहनत है ना, वो बहुत बड़ा रिजल्ट ला रहा है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ला रहा है। मार्स एक्सॉल्ट हो जाए यहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, सोचा ही नहीं किसी ने, अरे क्या बात है। अगर मार्स सेकंड हाउस का लॉर्ड है आपका D1 का, नवमांश में आके अगर वो एक्सॉल्ट हो जाए, यानी एसेंडेंट एरीज हो गया, दैट मीन्स आप तो सेकंड फेज ऑफ लाइफ में गो गेटर बनने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हो, अपने आप को पुश ज़्यादा कर रहे हो ज़िंदगी में। मैरिड लाइफ है, बट उससे ज़्यादा एक करियर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड पर्सन ज़्यादा बन रहे हो। तो वहाँ पे अगर मार्स एक्सॉल्टेड हो जाए, बाय हुक और बाय क्रुक, कुछ ज़्यादा बड़ा आदमी बनना है, सर्विस में हो या बिजनेस में हो, तो ये वाला माइंडसेट यहाँ पे क्रिएट होता है। बट इसमें अगेन मार्स की जैसे मैं इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हो, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, हाई रिस्क लोन लेने का, ये सब कैपेबिलिटी भी देता है। बट यहाँ पे अगर सैटर्न हो, यहाँ पे अगर जुपिटर हो, वीनस हो, मरकुरी हो, तब तो सही है, सन हो तब तो सही है कि आप पुश करोगे, और पुश करोगे ना ज़्यादा रिजल्ट आएगा। बट आप ये ज़रूर देखोगे कि सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट मार रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट मार रहे हो। अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड D1 का आपके 11th हाउस ऑफ नवमांश आ जाए, ये शो करता है लाइफ में कहीं भी कोई भी इन्वेस्टमेंट किया था ना, रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली मनी रिलेटेड, मॉनिटरी इन्वेस्टमेंट, आप फैमिली से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट, कभी ना कभी वो पेबैक जरूर होगा। ये प्लेसमेंट ये शो करता है, वो पेबैक होगा ही आपका, जब सेकेंड हाउस का लॉर्ड आपका D1 का नवमांश के 11वें हाउस में चला जाता है। मीन्स 11वां हाउस उपच्य हाउस आपका नवमांश डिविजनल चार्ट में। आप उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत। जिसके भी देखो, जो भी अर्ली 20s में ये वीडियो देख रहा है ना, आप फिर अपना काम करो, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके रख दो।
कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा 10 साल 12 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं और सडनली उनका स्टॉक बूम मारता है, तो ऐसे लोगों का ही मारता है, या जो 8th हाउस वाले का मारेगा, या 5th हाउस वाले का मारेगा, या फिर 11th हाउस वाले का मारेगा। सबसे एंड में 11th हाउस वाले का बूम मारता है, बट जब वो मारता है ना तो सबको फेल कर देता है। तो ये ऐसा प्लेसमेंट होता है। टाइम के साथ लोग जुड़ते हैं आपके साथ, टाइम के साथ सपोर्ट मिलने लगता है आपको। 30s में आपके साथ ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादा लोगों का आपके साथ एक इमोशनल, खास करके मून है यहाँ पे, इमोशनल कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। मरकुरी का इन्वॉल्वमेंट है तो प्रैक्टिकल कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है कि वो बंदे के पास जाएगा तो अपना काम होगा। तो ये सारी चीज़ें ये शो करती है। सैटर्न हो तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाता है आपके एक तरीके से सबॉर्डिनेट के साथ। अगर आप किसी भी तरीके के बॉस हो, मतलब कोई भी कंपनी के बॉस हो, आपका एक आप बोलते हो ना, आपके जो नीचे लोग काम करते हैं उसके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड हो जाता है, उनके थ्रू आप बहुत ज़्यादा करते हो। देखो, कंपनी उतनी अच्छी रहती है जितना अच्छा उसका वर्कर होता है। वर्कर अगर गोल ओरिएंटेड हो जाए ना, आप उसको पंप कर दोगे ना गोल ओरिएंटेशन के लिए, आपकी कंपनी कहीं भी पहुंचा देगा। एज अ बॉस आप प्लान कर सकते हो, आप जाके हर मशीन पे काम नहीं कर सकते। तो ये प्लेसमेंट इस वजह से धन का बोलते हैं, धन का प्लेसमेंट हो गया, धन गेन का प्लेसमेंट हो गया। और धन से ज़्यादा है ना, देखो, धन से ज़्यादा आपको ये समझना चाहिए कि प्लेसमेंट कॉन्टैक्ट्स देता है, रिलेशनशिप बनाता है बहुत लोगों के साथ, और उससे धन का आवाहन होता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब आपके 12th हाउस ऑफ नवमांशा चला जाता है, ये एक चीज़ तो श्योर करता ही है। देखो, जब भी मैं 12th हाउस की बात करता हूँ, कुछ उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, जो फैक्ट है वही बोलता हूँ, बट लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। देखो, 12th हाउस लॉसेस का है और उस लॉस के बाद कुछ गेन का भी है। तो उस लॉस की बातें तो मैं करूँगा ही ना, आप उसको इतना ऑफेंड होकर क्यों ले रहे हो? मैं कोई भी वीडियो में 12th हाउस से कुछ भी बुराई कर दूँ ना, आप लोग एकदम चढ़ जाते हैं मेरे पे। अरे भाई, मेरे को जो फैक्ट है, जो मैंने रीडिंग में देखा, वही मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बुक जो होते हैं ना, उसमें लिखा हुआ है, फिर सेल्फ एक्सपीरियंस किया है, उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। अपने से थोड़ी कोई चीज़ बता रहा हूँ कि मन में आया तो बोल दिया, या किसी का उठा के बोल दिया, ऐसा तो नहीं है ना। तो जब देखिए सेकंड हाउस का D1 का नमाज में जाके 12th हाउस में बैठ जाता है ना लॉर्ड, तो ये आपको कभी ना कभी फाइनेंशियल लॉस थ्रू हेल्थ देगा, या फिर आप कभी ना कभी फाइनेंशियल ब्लंडर कर दोगे, जैसे कि किसी पे विश्वास कर दिया, आपने पैसे दे दिए और वो फिर पैसे कभी आने नहीं। ऐसा हो जाता है कभी कभी। इसीलिए इस प्लेसमेंट से, फाइनेंशियल चीज़ें से आप मत खेलो। अगर आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं, CA रख लो, या तो फिर कोई आपकी फैमिली में मनी मैनेजमेंट वाला है उसको दे दो। आप कभी भी डायरेक्ट ट्रांजैक्शन इस प्लेसमेंट से नहीं होना चाहिए, बट ये प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में, तो ऑब्वियसली यू आर डेस्टिन्ड टू डू, मतलब कि गलत कर दोगे पैसे से रिलेटेड, गलत इन्वेस्टमेंट। बट यहाँ पे ये देखा गया है कि पैसा कभी ना कभी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में बहुत जाएगा। घर पे कोई बीमार हो गया, या आप खुद बीमार हो गए, बेड, हॉस्पिटल में मनी ज़रूर ये आपका जाएगा। तो ऐसे लोग के लिए देखो रेमेडी भी होता है, और ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन वो वेरी भी करता है। तो ये करने से लॉसेस कम हो सकते हैं, बट जो लिखा है वो तो होगा, बट लॉसेस कम हो सकते हैं। बट इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि ऐसा ज़िंदगी आप नहीं जी रहे हो जहाँ पे आपको फैमिली का भी लॉस हो, यानी कि फैमिली आपको धुतकार दे, या आप फैमिली को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाए। ये सारी चीज़ें याद रखो। बट ये प्लेसमेंट ये भी शो करता है इन योर 30s खास करके मैन के लिए हो सकता है आप अपने फैमिली से दूर हो जाओ, रिफ्ट की वजह से हो जाओ, वर्क की वजह से हो जाओ। बट अगर वुमन की कुंडली में है तो देखो आपकी शादी तो होगी ही। ये भी एक तरीके से, अगर आपका 7th हाउस थोड़ा डैमेज है, जैसे आपको डर लग रहा है कि शादी होगी कि नहीं, अगर ये प्लेसमेंट है आपकी शादी जरूर होगी, आप घर से दूर जाने वाले हो। हाँ, जॉब वाइज है तो अलग बात है, बट ऑब्वियसली अगर आप जॉब का नहीं है तो ये थ्रू मैरिज आप घर से बाहर जा रहे हो, ये दिखा ही रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन देती है। अब देखो, जैसे कि अगर ये 9th हाउस से रिलेशन बनाता है, तो फॉर स्टडीज़ आप बाहर जा रहे हो अपने घर से दूर, या इवन फॉरेन कंट्रीज जा रहे हो, तो ये चीज़ें भी ये शो करता है। बट ये भी शो करता है अगर आपका नमाज स्ट्रांग है। नमाज स्ट्रांग मतलब एसेंडेंट स्ट्रांग हो गया आपका ओवरऑल कुंडली स्ट्रांग है ना, तो ये दिखाता है कि लॉसेस के बाद आप एक बहुत बड़े गेंस के लिए भी आप प्रिपेयर हो सकते हो। क्योंकि नमाज का स्ट्रांग होना ज़रूरी है, शुक्र का स्ट्रांग होना ज़रूरी है,
गुरु का स्ट्रांग होना जरूरी है, यानी कि वो प्रोटेक्टिव शील्ड हो जाता है, यानी कि गया तो आएगा जरूर वापस। तो ऐसा होता है कि 12th हाउस के बाद फर्स्ट हाउस भी तो आ रहा है ना, तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। तो होपफुली ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मुझसे कंसल्ट करना है तो ऑफकोर्स आप मुझे व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पे स्टार्ट में ही आता है वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं कि आप मुझसे कैसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।